हे श्याम, ये दिल तेरा दीवाना, अरे बता क्या करे। अरे श्याम, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना बता क्या करे। अब तो मैं हर तरह से आपका हो चुका हूँ। जो भी कहोगे वो ही करूँगा, ये मेरा तुमसे वादा। हे श्याम, जो भी कहोगे वो ही करूँगा, ये मेरा तुमसे वादा। क्योंकि वो अपना तुमको माना बता क्या करे। अपना तुमको माना बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना बता क्या करे। मैं तो आपके दरबार आ चुका हूँ। अब कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ हम कन्हैया, कोई भी मेल नहीं है। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ हम कन्हैया, कोई भी मेल नहीं है। प्रभु, हमारा मतलब कोई मेल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता है जब तक आपका दीदार ना हो जाए तब तक मुझे चैन नहीं आता। हो एक का दिल ना माने बता क्या करे। एक का दिल ना माने बता क्या
करे श्याम रे तुम्हारे जीना लगे श्याम रे तुम्हारे जीना लगे। श्याम रे तुमको पाना क्या लगे श्याम रे तुम्हारे जीना लगे श्याम रे तुम्हारे जीना लगे श्याम रे तुम्हारे ये जीना लगे। मौसम है सुहाना बता क्या करे श्याम रे तुमको पाना बता क्या करे। बोले भक्तवत्सल भगवान के सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की पावन गाथा मां गंगा जी की पावन तट पर सुखताल क्षेत्र में श्रवण कराते राजे। आप बड़ी भाग्यशाली हो जिसको मरने के समय भगवान का सत्संग प्राप्त हो रहा है। इस संसार में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरने वाले व्यक्ति को भगवान का सत्संग कराया जाए, सत्संग करना चाहिए। और ये भगवान की जो कथा है ये समस्त सभी प्रकार के दुखों को नाश करने वाली है। राजा परीक्षित को तो पता है कि उनकी मृत्यु आज के 7वें रोज होनी है, लेकिन हम आपको पता नहीं है और मृत्यु हमारी आपकी भी आज के 7वें रोज ही होनी है। पर राजा परीक्षित का तो दिन निश्चित हो गया था, हमारा अभी तक दिन निश्चित नहीं हो पाया है कि कौन से 7वें रोज में हम आपको काल का ग्रास बनना है। इसीलिए हम आप सब काल के मुख में बैठे हो, काल कब अपना मुख बंद कर ले। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग करने का बड़ा ही लाभ है। जो व्यक्ति नित्य सत्संग करता है, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, भगवान का पूजन करता है, वो समझो भगवान की भक्ति करता है। क्योंकि लिखा है प्रथम भगत संतर कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संतों का साथ करना ये भी एक भगवान की भक्ति है, सत्संग करना ये भी एक भगवान की भक्ति है। और भगवान की कथा में प्रेम रखना ये भी भगवान की भक्ति है। भगवान की जो वंदना है, पूजा है, 3 प्रकार से होती है, तन से, मन से, धन से, मन वचन कर्म से। और भगवान की सेवा करना तो इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ये जो भगवान ने हम आपको साधन दिया है,
इससे जितना मन पावे भगवान का भजन करें, भगवान का सत्संग करें। ये जीवन बड़े ही सौभाग्य से मिला है। भगवान ने एक बार हम आपको तो मानव का शरीर दे दिया है, लेकिन अगर इस जीवन में हम आपने भगवान का सत्संग नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया है, तो भगवान को बड़ा अफसोस होगा। क्योंकि हम आपने भगवान से एक वादा किया था, कब? जब ये जीव मां के उदर में लटका होता है, उल्टा उल्टा लटका होता है, शरीर का सारा मलमूत्र जो है इस जीव के मुख पर से होकर गुजरता है, तो जीव को बड़ा कष्ट होता है। ये जीव तड़पता है, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं पृथ्वी पर जाकर केवल आपका भजन करूंगा। भगवान तो बड़े दयालु हैं, हमारे आपके समस्त सभी कष्टों को दूर करते हैं। लेकिन जो ही इस जीव का जन्म होता है, ये जीव भगवान को भूल जाता है। जैसे कि एक बरसात की बूंद जब आसमान से चलती है, बड़ी ही स्वच्छ होती है, और जो ही वो पृथ्वी पर गिरती है तो वो कीचड़ में सन जाती है, कीचड़ बन जाती है। भूमि गिरत भाधावर पानी, तिमि जीव ही माया लिपटान। महाराज उसी प्रकार से जैसे बारिश की बूंद पृथ्वी पर आकर कीचड़ बन जाती है, वैसे ये जीव जो है इसका जन्म होता है, ये माया से सन जाता है। जब तक माता के उदर में रहता है तब तक तो बड़ा सुख रहता है, लेकिन जो इसका जन्म होता है ये माया में सन जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, नरक और कुछ नहीं है, बार बार मर जाना और बार बार जन्म लेना, यही तो नरक है। और जन्म लेते समय, मृत्यु के समय बड़ी ही असह्य दुख प्राप्त होते हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होय। जितना दर्द 100 इच्छुओं के काटने से होता है, उतना ही दर्द जन्म के समय और मरने के समय होता है। जैसे कि 100 इच्छे एक साथ काट ले। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपको 88,000 ऋषियों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और भगवान की पावन कथा, ये तो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको भगवान की कथा प्राप्त होती है। जिसने जीवन में एक बार सत्संग कर लिया, भगवान का साथ कर लिया, भगवान का भजन कर लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। आपने कथा को श्रवण किया, ध्रुव जी महाराज जी ने भगवान को पाने के लिए 4.5 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया, वन की ओर चले गए, भगवान का भजन किया और 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। प्रहलाद ने भी छोटी सी अवस्था में भगवान को पाने के लिए, भगवान के नाम के लिए असह्य दुख प्राप्त किए, भगवान को प्राप्त किया। उसी प्रकार से भगवान को अगर पाना है तो कोई जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही भगवान को प्राप्त कर पावे। भगवान तो कहते, मैं तो उन पे प्रसन्न हो जाता हूँ, सीधी भक्ति गोपाल ही भावे। जो अज्ञान बन जाता है भगवान के सामने, भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। गिरिधत राम स्नेहनि सोते, को जग मंद मलिन मदमोद। भगवान तो तब प्रसन्न होते हैं जब प्रभु के प्रति हमारा आपका प्रेम निसूता हो, निस्वार्थ हो।
भगवान के प्रति अटल विश्वास हमारा आपका होना चाहिए। और जब तक विश्वास नहीं होगा उस परमपिता परमात्मा पर, तब तक हम आप चाहे कितनी भी पूजा कर ले, कितनी भी भक्ति कर ले, कितनी भी कथा को सुन ले, हमारा आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अब तो महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान देखो अज्ञानी को कैसे मिलते हैं। भगवान की एक अति प्रिय भक्त हुई जिनका नाम है शबरी। शबरी मैया का नाम नहीं पता है किसी को। ये श्रवण जात में पैदा हुई। और इन्होंने घर बार से छोड़ दिया। ये आकर मतंग मुनि महाराज जी के आश्रम में रहने लगे और मतंग मुनि महाराज जी को अपना गुरु शबरी मैया मानने लगे। धीरे धीरे जब मतंग मुनि महाराज जी का समय पूर्ण हुआ, मतंग मुनि महाराज जी ने शबरी को बुलाया, अरे पुत्री, अब मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन तुम याद रखना, एक दिन वो परमपिता परमात्मा तेरी इस कुटिया में आएगा और तुम उसके आने की राह नित्य पथ देखना, उनकी आस को मत छोड़ना। वो प्रभु वो श्री राम एक दिन तेरी इसी कुटिया में आएगा। शबरी मैया को अटल विश्वास हो गया, हमारे गुरुदेव ने कहा है तो प्रभु श्री राम एक न एक दिन जरूर आएंगे। अब तो महाराज शबरी मैया नित्य प्रति प्रभु के आने का इंतजार करते हैं। सुबह बढ़िया राहु को गुहारती है और फूलों से सजा रही है राहु को। क्यों? क्योंकि इसी रास्ते से, इसी मार्ग से हमारे प्रभु श्री राम आएंगे और हमारे प्रभु श्री राम जी के चरण जो इतने कोमल हैं, अगर मैं पुष्पों को नहीं बिछाऊंगी तो हो सकता है कोई कंकड़ पत्थर अगर प्रभु के चरणों में लग गया तो उनको दर्द होगा। फूलों से सजाती है, सुबह से शाम तक राह निहारते, लेकिन जब सुबह से शाम हो जाती है प्रभु श्री राम नहीं आए तो शबरी मैया ने अपनी हार नहीं मानी। प्रातःकाल फिर से हुआ, फिर से वही नित्य का कार्य बन गया। सुबह से शाम तक केवल अपने प्रभु की याद को करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, शबरी मैया जब वृद्ध हो गई, उनको अब दिखाई भी कम पड़ता है। अब तो महाराज सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ, उन परमपिता परमात्मा को एक दिन आना पड़ा। और जब शबरी की आश्रम में प्रभु श्री राम आए, आज तो शबरी बड़ी ही प्रसन्न है। जैसे कि भक्त शबरी ने प्रभु के आने की राह को देखा है, इंतजार किया है, जो भी भक्त उसी भांति से भगवान का इंतजार करता है, उसको परमपिता परमात्मा अवश्य प्राप्त होता है। और ज्यों ही शबरी मैया की आश्रम में प्रभु श्री राम आए, शबरी का भी जीवन धन्य हो गया। शबरी मैया इतनी प्रसन्न है और कहते, प्रभु कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे।
शबरी मैया कहते प्रभु राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे। इतना प्रसन्न है भैया और कहते प्रभु जब तुम मेरे आंगन में आओगे, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप क्योंकि मेरे जन्मों के पाप सब धुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के दुख सारे दूर होंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं मेरों का भोग लगाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे भूल जाएंगे राम आएंगे। आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी से भाग जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी से भाग जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी से भाग जाग जाएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज जब हम आप भगवान से सच्ची आस्था लगाते हैं, सच्चा वो प्रेम का तार जुड़ता है, भगवान से सच्ची लगन लगा लेते हैं, तो परमपिता परमात्मा हम आपसे दूर नहीं होते। और जब तक हमारे आपकी आस्था भगवान के प्रति सच्ची आस्था नहीं होगी, सच्ची निष्ठा नहीं होगी, सच्ची भक्ति नहीं होगी, वो परमपिता परमात्मा हम आपको प्राप्त होने वाला नहीं है।
जब तक ये सांसें चलते रहे बस भगवान का स्मरण होता रहे, जीवन में और कुछ नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि संसार को चलाने वाला तो कोई और है, जिसने हमको इस संसार में भेजा है, जिसने इस संसार को बनाया है, हमको बनाया है, आपको बनाया है। ये सब उस परम पिता परमात्मा के हाथ में है। हम आप केवल सोच सकते हैं ये कर ले वो कर ले, लेकिन नहीं, जब तक उस परम पिता परमात्मा का आदेश नहीं होगा हमारे आपके वश की बात नहीं है कि एक कदम भी हम आप चल पावे। संत लोग कहते प्रभु तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नए को जब तक उस परम पिता परमात्मा का आदेश नहीं होगा तब तक इस संसार में कुछ नहीं हो सकता है। ये सब उसी परम पिता परमात्मा की कृपा से हो रहा है। जो ये हम आप सांसें ले रहे हैं भी परम पिता परमात्मा की कृपा से। और जिस दिन उसकी इच्छा हो जाएगी हम आप इस सांस लेना बंद कर देंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। ये सब उस परम पिता परमात्मा की कृपा है, उसकी दया है। इसलिए प्रभु का नाम तो दीनबंधु है, दयालु है, करुणा कर है, दीनों पर दया करने वाले दीनबंधु हैं और भक्तों का सदैव उद्धार करने वाले। लेकिन जब उनको प्राप्त करना है तो पहले हम आपको भक्त बनना पड़ेगा। जब तक इस संसार में भक्त नहीं होंगे वो परमपिता परमात्मा हम आपको नहीं मिलेगा। और इस संसार में हमको मिलता वही है जैसा हमने कर्म किया होगा। एक कवि का भाव है कि जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। जो हमने वृक्ष लगाया है, जिसका वृक्ष लगाया होगा वही तो फल मिलेगा। और चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं।
इसी पृथ्वी पर हम आप जन्म लेकर आए हैं और इसी पृथ्वी में फिर एक दिन इस शरीर को छोड़ देना है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी भूमि पर हम आप जन्म लेकर आए और इसी भूमि पर हम आपका शरीर छोड़ना है। इसी धरा में फिर सब समाए। ऐसा नियम यही धरा का, ऐसा नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, चाहे धरती मुझसे प्रभु ने पर्ण सृष्टि बना रहे। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। अग जग में प्रभु सहज विरागी, प्रेम से प्रभु प्रकटे जिमियागी। महाराज वो परम पिता परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है। ये जीवन हम आपको बड़ा ही सुंदर दिया है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी पता नहीं। महाराज हम आप सोचते हैं परिवार मेरा, ये पुत्र मेरा, ये पत्नी मेरी, ये पिता मेरा, लेकिन यहाँ पर कोई अपना नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत अभी पता नहीं। और कोई बहुत है प्यार करने वाला, कोई बहुत है प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत नहीं पता नहीं। और ये जीवन को बड़ा ही सुख प्राप्त करने वाला मिला है और बड़े ही अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। लेकिन महाराज चली जुआं भी कतिन कतिन का, चली जुआं भी कतिन कतिन का, बिखर जाए आशिया गम नहीं है। चाहे कितनी भी विकराल आंधी क्यों ना आ जाए, ये संसार का महाप्रलय हो जाए, लेकिन जो तोड़ दे मेरे हौसले को प्रभु, जो तोड़ दे मेरे हौसले को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत अभी पता नहीं। जिंदगी कितनी खूबसूरत
कोई बहुत है प्यार करने वाला, तुम्हें अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी मिला नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी पता। ये जीवन बड़ा अनमोल है और अनमोल जीवन हम आप ऐसे ही गंवा रहे हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवारा, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है और किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा। हमारी आपकी मंजिल तो कुछ और है, लेकिन हम आप माया के चक्कर में पड़कर उस मंजिल को भुलाए बैठे हैं। हमने प्रभु से वादा किया था, प्रभु मैं जब कि मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं पृथ्वी पर जाकर आपका भजन करूंगा। और भगवान ने जब कृपा करके जीव को पृथ्वी पर भेजा है, लेकिन पृथ्वी पर आते आते जीव माया के चक्कर में पड़कर भगवान को भूल जाता है, भगवान की याद नहीं कर पाता, भगवान का ध्यान नहीं करता। संत लोग कहते हैं, ये प्राणी इस जीवन में संसार के सभी कार्यों को करते रहे, लेकिन हमारा आपका जो मन है कि भगवान के चरणों में हमारा आपका मन लगा रहे हैं। करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। दुनिया के समस्त कार्यों को करते रहे, लेकिन मन को जो है भगवान के श्री चरणों में लगा दें। इनका फोन कर दो कि जवाब क्योंकि महाराज ये जीवन बड़ा अनमोल है। अगर इस जीवन में हम आपने भगवान का भजन नहीं कर पाया तो महाराज ये भी जीवन हमारा आपका व्यर्थ में चला जाएगा। आए एक छोटा सा भाव श्रवण करें, तत्पश्चात पूज्य व्यास जी के द्वारा भगवान की बड़ी मंगलमय गाथा का रसपान करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक छोटा सा भाव श्रवण करें, तत्पश्चात पूज्य व्यास जी के द्वारा भगवान की मंगलमय गाथा का रसपान करेंगे। बोले बांके बिहारी सरकार की जय। गुप्ता कहते करिए कि आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। एक कन्हैया मैंने अपना जीवन अब आपके हवाले कर दिया है, सो हे कन्हैया अब मुझे अपना कर लो। मैंने अपना जीवन अब आपके हवाले कर दिया है, क्योंकि हे मेरे श्याम
जो मैं सो जानती प्रीत करे दुख हो। ऐसा जो मैं सो जानती प्रीत किए दुख हो।